अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब लोग यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो हमारे पास होने वाली है उसका टॉपिक ये है SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट। मतलब कि जो पैफ के स्कूल्स हैं उन सब के ये एक जिस तरह प्रोग्राम फास है, EVS है, NSB हो गया, PSRP फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, इन तमाम स्कूलों के लिए ये वाली वीडियो होने वाली है। तो उनमें SBA किस तरह होगा, उसकी डेट शीट कब होगी, उसमें जो पेपर वगैरह हैं वो किस तरह हम लोगों ने पैक्टा की वेबसाइट पे जाके जनरेट करने हैं और किस तरह पेपर लेंगे, उनकी डेट शीट, उनका शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पैफ का जो एक नोटिफिकेशन है वो उसको रीड आउट करते हैं कि पैफ ने अपने नोटिफिकेशन में क्या कहा हुआ है। तो मोटी मोटी चीज़ें पढ़ते हैं इसमें हम लोग। पहले हमें उसने बताया कि अपलोडिंग ऑफ एटम बैंक, जो एटम बैंक है वो 3 मार्च 2026 को अपलोड हो चुकी थी। ठीक हो गया जी। जो हम लोग ने पेपर जनरेट करते हैं IBS से, जो इनका एक वेबसाइट है पैक्टा की वेबसाइट, वहाँ से पेपर जनरेट करेंगे। वो क्या है, 8 के बाद हम लोग 8 तक जाके जनरेट कर सकते हैं, 8 मार्च 2026 तक। ये पॉइंट नंबर 2 है। फिर हम लोग पॉइंट नंबर 3 करते हैं, कंडक्ट ऑफ एंड ऑफ ईयर SBA 2026। जो हमने पेपर ये लेने हैं वो 9 मार्च से लेके 26 मार्च तक होंगे। इनके दौरान हम लोग, हमारे पास जो डेट शीट होगी वो होगी। इसी टाइम पीरियड के दौरान हम लोग ने क्या है, पर्चे वगैरह पेपरिंग वगैरह कर लेनी है। फिर जी हमारे पास जो उसकी मार्किंग वगैरह है और रिज़ल्ट कार्ड या रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाएंगे, वो यह है 9 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। मतलब पेपर एंड होने के 4 दिन के बाद तक आप लोग बना सकते हैं रिज़ल्ट कार्ड। फिर जी हमारे पास जो शेयरिंग ऑफ रिज़ल्ट एंड पेरेंट टीचर मीटिंग्स, जो आप लोग ने रिज़ल्ट वगैरह बना दिए हैं वो रिज़ल्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स से मीटिंग भी कर सकते हैं कि बच्चों की रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। वो 31 मार्च 2026 तक है। किन के जी हम लोग रिज़ल्ट वगैरह बना सकते हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ हिदायत है कि हम लोगों ने जो SBA का पेपर है वो जनरेट करने का तरीक़ाकार वो क्या है, किस तरह करेंगे। हम कुछ ये चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिज़िकली भी आप लोगों को मैं टेस्ट करके बताऊंगा। तमाम पैफ पार्टनर्स को SBA के टेस्ट के लिए डेट शीट ऊपर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक तमाम पैफ के जो सिस लॉगिन है उसमें मुहैया कर दी गई है। ठीक हो गया जी। पैफ पार्टनर्स लॉगिन करके अपने एटम बैंक से या QR कोड के तरीके से अपना पेपर जनरेट कर सकते हैं। एटम बैंक 3 मार्च से मुहैया की गई है। आप लोग अपना एक सिलेबस भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि हमारे जो पेपर्स होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, उर्दू लैंग्वेज में होंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो पॉइंट नंबर 4 को रीड करें, अंग्रेज़ी, उर्दू, अखलाकियात और तर्जुमातुल कुरान के अलावा बाकी तमाम जो पर्चे हैं वो दोनों ज़बानों में होंगे। जो कुछ उर्दू में होंगे, कुछ क्या होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में मिलाप करके। जिससे हमारे पास मैथ का पेपर है तो मैथ का पेपर दोनों ज़बान में होगा, उर्दू लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो गया। जिससे हमारे पास साइंस का पेपर है वो उर्दू लैंग्वेज में भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो गया। ये जो होगी हमारे पास ज़बान। फिर नंबर 5 पे हमारे पास है, तमाम पैफ पार्टनर अपना लॉगिन करके IBS से पेपर आप लोग जनरेट कर सकते हैं। जो आप लोगों को जो उसकी पैक्टा की वेबसाइट पे जाएंगे, पैक्टा की वेबसाइट पे जाके जैसे जनरेट करेंगे, ऊपर अपने अपने स्कूल का EMS कोड लिखेंगे, नीचे आपका पासवर्ड लिखेंगे। वो जी पासवर्ड और EMS कोड अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपकी जो सिस की वेबसाइट है उस पर जाके जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो नीचे आप लोगों का वो पासवर्ड और लॉगिन का जो तरीकाकार है वो सारा बताया गया है। उस पर जाके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा भी सही। इसमें हमारे पास जो जी किन क्लास के पेपर ओरल होंगे और किन क्लास के पेपर रिटर्न होंगे, ये सवाल पूछते हैं हमारे पास। ये पॉइंट हमारे पास है जी, पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में ये है कि हम लोग जमात अव्वल और जमात दोम के तमाम मज़ामीन का ज़बानी जायज़ा लिया जाएगा, जिसमें हर एक में 20 नंबर के 5 सेशन होंगे। 5 सेशन होंगे, हर सेशन 20 नंबर का होगा जी। जबकि उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में आपका वो पेपर लिया जाएगा। उर्दू और के हर मज़ामीन में तलबा की तहरीरी सलाहियत को जांचने के लिए सिर्फ़ एक तहरीरी सवाल होगा। जमात अव्वल और जमात दोम के हर मज़मून के लिए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रंगीन कापी सिर्फ असातिज़ा के लिए ली जाएगी। ये जी स्कूल ओनर के लिए, स्कूल का जो ऑनर है उनके लिए है कि अगर आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 का ले रहे हैं तो अपने क्लास 1 और क्लास 2 का जो पेपर प्रिंट करवाएंगे सिर्फ एक फ़ोटो कापी रंगीन शक्ल में प्रिंट करवाएंगे। पेपर की तमाम बच्चों के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि अगर तमाम बच्चों के लेंगे तो आपका पेपर ज़ाया जाएगा। आपके लिए एक कापी भी काफ़ी हो सकती है, इससे आपके स्कूल का ख़र्चा भी बच जाता है। पॉइंट नंबर 8, अंग्रेज़ी और उर्दू के मज़ामीन के लिए बोलने, सुनने और पढ़ने की महारत को जाँचने के लिए अलग इम्तहान लिया जाएगा। इन महारतों को जाँचने के लिए सवालात रूब्रिक्स में मुहैया किए गए हैं। क्लास 1 और क्लास 2 के लिए जो हमारे पास बोलने वगैरह के लिए जो पॉइंट नंबर 8 है उसके लिए आप लोग ने रूब्रिक्स में जाकर डाउनलोड करना है और रूब्रिक्स में जाकर ये चीज़ें दी गई होंगी।
वहीं से जाके आप लोग इसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, अख्तियारी मज़ामीन के लिए पैक्टा। ये जो अख्तियारी मज़ामीन होती हैं इनके लिए हमारे पास वो अलग से बताया गया है। स्कूल ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक प्रिंटिंग का इनेकाद 31 मार्च 2026 को कर लें। तलबा की रिपोर्ट कार्ड एटम बैंक, वो यही कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो स्कूल का जो पेपर वगैरह वो भी जनरेट कर लें, और साथ में रिपोर्ट कार्ड्स भी दी गई हैं वो भी वहीं से जाके जनरेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास मोटी मोटी थ्योरी थी, प्रैक्टिकली मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह हम लोग ने एटम बम जनरेट करने हैं और किस तरह जानी है। वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग। तो जी हमारे पास पैक्टा की वेबसाइट आ गई है। इस वेबसाइट में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने स्कूल का EMS कोड लिखेंगे और नीचे जाके आप लोगों ने क्या करना है, नीचे जाके अपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। तो मैं अपना EMS कोड और पासवर्ड लिखने, तो जी हो गया। यहाँ से मैंने अपना जैसे कि ओपन करेंगे ये सारा कुछ हो जाएगा। आप लोगों ने क्या नीचे जनरेट पेपर पे आ जाएंगे। जिस तरह आप लोग जनरेट पेपर पे आ जाएंगे तो ये आपका एक पोर्टल या आपका जो सामने प्लेटफॉर्म है ये होगा। इस पर सिंपली क्या करें, हम लोग जनरेट पेपर के आके सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कौन सी क्लास, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7। मैं फॉर एग्जाम्पल क्लास 7 लिख रहा हूँ। तो उसके बाद क्लास 7 के सब्जेक्ट्स जी कौन कौन जी आपके पास जी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये क्लास 7 का जो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल वो मैथ का है, वो ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास नीचे आ जाएगा सेक्शन, ये आपका सेक्शन कौन सा करना है, पेपर कोड ABCDEF जो भी आप कर रहे हैं एक कर लें। मैं एक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जनरेट करेंगे। जैसे हम लोग जनरेट करेंगे ये जी हमारा पास क्लास 7 का पेपर जनरेट होके आ गया, ठीक हो गया। इसको जनरेट करने के बाद आप लोगों ने मैथ को इंग्लिश मीडियम करना है उर्दू मीडियम करना है, मैं चाह रहा हूँ जी फॉर एग्जाम्पल उर्दू मीडियम। तो ये हमारा उर्दू मीडियम का पेपर सारे का सारा हमारा जनरेट होके आ गया, ठीक हो गया जी। इसमें हमारे पास ये पेपर है, ठीक हो गया जी। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाता है, वो भी आप लोग वहाँ से जाकर ऊपर से डाउनलोड का ऑप्शन पे वो भी कर सकते हैं आप लोग। नहीं तो वरना आप लोग डायरेक्ट इधर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करवा लें, वरना डाउनलोड का ऑप्शन इधर है हमारे पास। इधर जैसे करेंगे आप लोगों के पास ये पेपर डाउनलोड होके अब फाइल ओपन हो जाएगी। ये मैंने पेपर डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद मेरे पास फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या कर दें, सिंपली शेयर करके कहीं भी दोस्त को सेंड कर दें, वो आप लोगों का पेपर क्या कर देगा, प्रिंट करके आप लोगों को दे देगा, ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर किसी को मसला मसाइल हो, ठीक है जी। ये हमने एक पेपर, अगर आपने दोबारा पेपर जनरेट करना है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सिंपली जनरेट पेपर पे। जनरेट पेपर दोबारा आके यहाँ पे अपनी क्लास, मैंने जिस तरह क्लास 7 लिखी थी जो मैं दोबारा क्लास 7 लिखता जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है, पहले मैंने इंग्लिश का किया था या मैथ का किया था, ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्लास 7 का जो पेपर जनरेट हो वो हो साइंस का जी। यहाँ पे साइंस लिखेंगे, यहाँ पे सेशन अभी क्लास 1 लिखते हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और सेशन A क्लास BCD जो भी लिखना है वो लिखें। यहाँ पे सिंपल जनरेट पे आ जाएं। ये आप लोगों का जी आ गया, साइंस का पेपर भी जनरेट होके आ गया। इस तरह आप लोगों ने पेपर जनरेट करने हैं। और रिपोर्ट कार्ड के लिए भी वो नेक्स्ट हमारे